तुम ऐसे बड़े मजे के आदमी हैं। मुझे नहीं पता था कि इतना माल हाथ आएगा। मैंने कहा था ना, हम यारों के यार हैं, दोस्ती निभाना और चलाना तो खूब जानते हैं। वैसे मैं पहले ना रात की वारदात से बहुत घबराया था, लेकिन तुम्हारी रहनुमाई की वजह से ना मुझे बहुत हिम्मत पैदा हो गई। अब मैं सेट हो गया हूँ। अब जाओ और बैंक में जल्दी अपना अकाउंट खुलवा ले। अभी तो आगाज है धंधे का, आगे चलकर देख, इससे भी बड़ी बड़ी वारदातें करनी है। यार अकाउंट तो मैं अभी जाके खुलवाता हूँ, तुम बस दूसरा प्रोग्राम तैयार रखना। पर लग गए ना तेरे भी। बस यही मजे हैं इस धंधे के, इंसान देखा देखी उड़ने लगता है। यार ये बताओ कि दूसरा प्रोग्राम कब का है? एक के बाद एक नहीं, बल्कि हफ्ते में एक। वो मुहावरा तो तुमने सुना होगा यार कि लालच बुरी बला है, कहीं हम पर भी असरअंदाज ना हो जाए। ये तो है यार। ऐसा करते हैं, तेरे से तो रोज मिलना है। अगला प्रोग्राम मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा, मगर अब बता अब क्या क्या प्रोग्राम है? अभी तो मैं अपने घर जा रहा हूँ। हाँ। फिर वहां से बैंक। ऐसा करते हैं कि हम अपने ही टाइम पर शाम को कर्मों के ढाबे पे मिलते हैं, आओगे ना? चल सही है, तू यहाँ से मुझे किसी काम से जाना यार। अच्छा खुदा हाफिज, याद रखना आना जरूर। हाँ देर हो गई आते आते। अरे भाई नजीर साहब नहीं आए थे? सर बस वो आने ही वाले हैं। लीजिए सर, वो आ गए। आइए आइए नजीर साहब, आप खिलाफ मामूल आज लेट हो गए। जी वो अच्छा है। होना तो ये चाहिए था कि आज आपको हमसे पहले आना था। जी हाँ। आज आपके लिए मुबारक दिन है, क्योंकि आप अपनी मुलाजमत से सबकदोश हो रहे हैं। हम तो पहले से हार लिए आपके मुंतजिर थे। शुक्रिया। रिटायरमेंट आपको मुबारक। शुक्रिया। आपके साथ हमारी बहुत सी यादें वाबस्ता है। आपके जाने का दुख भी है और खुशी। जी। बहरहाल हमें उम्मीद है कि आप हमें नहीं भूलेंगे। मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। अरे भाई वो चाय वगैरह का क्या प्रोग्राम है? चाय? हाँ अभी लगाते। फिर आप लीजिए। चल। से सुबह याद कर रही थी। वो तुम पिछले महीने बीसी के पैसे खा गई थी ना मोहल्ले वालों के, तो वापस भी लौटाए पैसे के नहीं? वाह, मैंने कौन सी बीसी खा ली? किसकी बीसी खा ली? ए भैया वो तो उधार है मुझ पे। जब अल्लाह में मुझे देगा मैं पूरी की पूरी वापस कर दूंगी। हाँ तुम्हारे यहाँ तो आज मुझे एक जरूरत ले आई है, वरना मेरा आना तो मुश्किल ही था। हाँ भाई, आजकल तो हर आदमी किसी के पास आता है तो सिर्फ अपनी जरूरत से आता है। जमाना ही उल्टा चल गया। हा? लेकिन खैर कोई बात नहीं। अब तुम बताओ, तुम्हारी क्या जरूरत थी जो तुम यहाँ चली आई? क्या बताऊँ शकीला बहन, किसी ने ठीक ही कहा है कि इंसान किसी एक हाल में खुश नहीं रहता। तुम तो किसी भी हाल में नहीं रहती हो खुश। बस क्या बताऊँ, ये समझ लो कि तुमसे कुछ उधार लेने आई थी। उधार? और मुझसे? क्या बताऊँ आपा, हमारे घर तो खुद चीनी तक नहीं है। चाय पीने को दिल चाहा तो चीनी नहीं है। दूध वाले ने दूध देना बंद कर दिया। कैसी कैसी मुश्किलें, आपको कैसे समझाऊं मैं? अरे बहन कैसी बातें कर रही हो हैं? हमने तो सुना था कि नजीर भाई को रिटायरमेंट मिल गई है, तो हमने सोचा कि भाई तुमसे 4-5 हज़ार रुपये हमें मिल जाएंगे, हमारी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। और जब हमारे पास आएंगे तो हम तुम्हें कसम अल्लाह की पूरी रकम तुम्हारी लौटा देंगे। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन आपा आप खुद सोचो, जिस घर में चाय पीने को 2 चम्मच चीनी ना हो, घी तक खत्म हो गया हो, वो 4-5 हज़ार तो क्या 150 रुपए नहीं दे सकता।
रिटायरमेंट अगर हो गई है तो रिटायरमेंट के पैसे अभी थोड़े ही मिले, जब मिलेंगे जब ही होगा ना। और जब रिटायरमेंट के पैसे मिलेंगे तभी मैं सोचूंगी कि उसमें से मुझे इस्तेमाल करने या किसी को उधार देने। अच्छा बहन, मैं चलती हूँ, आसपास कहीं पता करती हूँ, शायद कहीं से कुछ मिल जाए। देखो अगर तुम्हें मिल जाए ना 2-4 हजार रुपए कहीं, तो आधे मुझे दे देना। ईमान से तुमसे बुरे हालात है लेकिन निकल नहीं रही हूँ बाहर। क्या हुआ? बड़ी आई, हमसे पैसे मांग रही है। हम अपने घर वालों को पानी ना दे बगैर उसके मतलब के पैसे ले। दरवाजा बंद कर देना बाहर से। सुनिए जी, फरमाइए। मैं यहाँ नज़ीर अहमद साहब का मकान तलाश कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। पर्ची में कुछ ऐसे नंबरिंग गलत है कि वो मकान मिल नहीं रहा। क्या आप मदद फरमाएंगे? जी ज़रूर। क्या नाम बताया आप? नज़ीर अहमद साहब। नज़ीर अहमद, ये नाम कुछ सुना सुना लगता है साहब। पहले खुद मेरी समझ में आए तो बताऊं आपको। नज़ीर, क्या अकल पे पत्थर पड़े, कमाल जी। नज़ीर अहमद मेरा ही नाम है। नज़ीर अहमद वल फ़कीर अहमद। जी जी, मगर मैं आपको पहचाना नहीं। मेरा नाम मोहम्मद शफीक एडवोकेट है। एडवोकेट हो, फिर तो यकीनन आपको मालिक मकान ने भेजा होगा। जनाब अली, मैं बड़ा परेशान हूँ आजकल। बराए करम मुझसे कोर्ट कचहरी के चक्कर मत लगवाइए, मुझ पर रहम कीजिए। अरे नहीं नज़ीर अहमद साहब, मैं तो किसी और सिलसिले में आपके पास आया था। जी, किस सिलसिले में आप मिलना चाहते हैं? आपको याद होगा, आपके चचा अजीज़ अहमद बचपन में घर छोड़ के चले गए थे। वो पाकिस्तान से इंग्लैंड चले गए थे और फिर वहाँ से साउथ अफ्रीका, और वहीं जाके सेटल हो गए। उसके बाद वहाँ अपना कारोबार शुरू कर दिया। जी हाँ, सुना तो मैंने भी था कि मेरे कोई चचा थे जो इंग्लैंड जा बसे थे, लेकिन जनाब अब मेरे पास उनके बारे में सोचने के लिए वक्त नहीं है। आप मतलब की बात कीजिए, फरमाइए क्या कहना चाहते हैं? मैं भी तो मतलब ही की बात करना चाहता था। वो दरअसल साउथ अफ्रीका में आपके चचा अब जिंदा नहीं रहे। इन्हें लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा, फिर? असल बात तो मैंने बताई नहीं थी, उनकी कोई औलाद नहीं थी और इसलिए वो अपनी तमाम दौलत जो 4 करोड़ की थी वो आपके नाम मुंतकिल कर गए, और ये उसका प्योर है। आप क्यों जनाब मुझसे मजाक फरमा रहे हैं? ये मजाक नहीं है नज़ीर साहब। आपके चचा ने अपनी सारी जायदाद बेचकर उसको नकद रकम में तब्दील किया है और उसका बैंक ड्राफ्ट यहाँ भेज दिया गया है जो आपको दिया जाना है। ये उसके सारे कागजात हैं और ये उसके सारे ड्राफ्ट हैं, सिर्फ आपके दस्तखत की ज़रूरत है। अच्छा जी, वो मेरा ख्याल है कि ये जगह इस गुफ्तगू के लिए मुनासिब नहीं है। आइए कहीं और चलते हैं। आइए।